एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंट बेसिक गेट्स इंप्लीमेंट किए थे विद द हेल्प ऑफ सीमॉस टेक्नोलॉजी। ओके, सो हमने इन्वर्टर, जिसे हम नॉट गेट कहते हैं, एंड गेट, नैंड गेट, देन और गेट, नॉर गेट, तो ये सारे बेसिक गेट्स हमने इम्प्लीमेंट कर लिए थे। आज हम डिस्कस करेंगे या हम ट्राई करेंगे कुछ एक्सप्रेशंस को इम्प्लीमेंट करने की विद द हेल्प ऑफ सीमॉस टेक्नोलॉजी। तो देखिए, मैंने आपको एंड लॉजिक बताया और लॉजिक बताया, बेसिक गेट्स कैसे इंप्लीमेंट करते हैं ये बताया। तो यहाँ पर देखिए, एक मैंने कोई लॉजिक रिप्रेजेंट किया है, दैट इज ए डॉट बी प्लस सी डॉट डी। क्लियर? तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ए और बी के बीच में एंड ऑपरेशन हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं, सॉरी, ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, एंड ऑपरेशन। यहाँ पे भी आपको क्या हो रहा है, एंड ऑपरेशन। और ये है आपका और ऑपरेशन। ओके, तो इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ एंड ऑपरेशन है, ये एंड ऑपरेशन है, ये और ऑपरेशन है, और मुझे क्या चाहिए, ए डॉट बी प्लस सी डॉट डी। क्लियर? अच्छा, अब मुझे एक चीज ये पता है कि जब भी मैं कोई एक्सप्रेशन इंप्लीमेंट करूंगा तो मुझे हमेशा क्या मिलेगा, उसका इन्वर्टेड। तो मुझे मिलेगा क्या, कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट। ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको यही एक्सप्रेशन चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके आगे एक इन्वर्टर अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर? चलिए, तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बनाते हैं ए एंड बी। पहला स्टेप क्या है, मुझे क्या बनाना है, एन मॉस। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एन मॉस को लॉजिक बनाता हूँ। तो देखिए मैंने क्या किया, ए और बी, दो मॉसफेट्स को क्या किया, आपस में सीरीज में कनेक्ट कर दिया। क्लियर? तो ये सीरीज में कनेक्ट हो गए। इनके इनपुट में मैं लिख देता हूँ ए और बी। चलिए नेक्स्ट, सी और मतलब सी एंड डी। तो मैंने दो मॉसफेट्स और लिए और उनको कैसे कनेक्ट किया आपस में, सीरीज में, क्योंकि वो एंड ऑपरेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये मैंने लिख दिया सी और यहाँ मैंने लिख दिया डी। क्लियर? तो देखिए यहाँ ब्रैकेट्स हैं, तो ए एंड बी एक अलग ऑपरेशन है, सी एंड डी एक अलग ऑपरेशन है। अब वो दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल। तो आप देखिए, अब आपने क्या किया, इन दोनों को आपस में पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। क्लियर? देखिए, दो मॉसफेट्स पैरेलल में कैसे कनेक्ट होते हैं, ऐसे। क्लियर? तो ये एक मॉसफेट है, ये एक मॉसफेट है। तो यहाँ पे क्या है कि ए एंड बी, ए और बी पहले सीरीज में कनेक्ट होंगे, सी एंड डी आपस में सीरीज में कनेक्ट होंगे, और उसके बाद ये पूरा एक, ये जो पूरा है, ये पूरा और ये पूरा आपका किससे कनेक्ट होगा, पैरेलल में। ओके, तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। तो एन मॉस लॉजिक बन गया। अब हमें क्या करना है, इसका जस्ट रिवर्स यानी उल्टा लॉजिक पी मॉस के लिए बनाना है। तो देखिए, पी मॉस के लिए हम क्या लॉजिक बनाएंगे, आप ध्यान से समझिए इस चीज को। ए एंड बी क्या है आपस में, सीरीज में। तो पी मॉस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल में। सी डॉट डी किस में है, एंड में, एंड ऑपरेशन। पी मॉस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल में। और इनके बीच में ये क्या थे, एन मॉस के केस में पैरेलल में, ऊपर क्या हो जाएंगे, सीरीज में। क्लियर? तो देखिए ट्राई करते हैं। तो ए एंड बी जो यहाँ सीरीज में था, उसको मैं पहले पैरेलल में बना देता हूँ यहाँ पे। तो मैंने ये दो मॉसफेट लिए, दो पी मॉस मैंने लिए। एक पी मॉस आपका ये है, ये क्या है आपका ए, और ये है आपका बी। तो ये दोनों क्या है आपस में, पैरेलल में। देखिए यहाँ सीरीज में है और यहाँ पैरेलल में। दूसरे दो मॉसफेट और क्या है आपके, सी और डी। तो ये दोनों भी आपके पी मॉस हैं, ये सी है और ये डी है। कैसे हैं आपस में, पैरेलल में। तो ये दोनों आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिए, इनको भी आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, सॉरी, इनको भी आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। ए और बी पैरेलल में हो गए, सी और डी पैरेलल में हो गए। अब ये कैसे हैं आपस में, सीरीज में। तो ये एक लॉजिक, ये एक लॉजिक। तो देखिए क्या होगा, आपने एक लॉजिक बनाया, उसको आपको सीरीज में कनेक्ट करना है, तो आपने ऐसे कनेक्ट कर दिया। आपने एक लॉजिक बनाया, उसको आपको पैरेलल में कनेक्ट करना है, तो आप कैसे कनेक्ट करेंगे, ऐसे। क्लियर? तो ये सीरीज ऑपरेशन है, ये पैरेलल ऑपरेशन है। अब तो देखिए, ये पी मॉस है, तो इसका सोर्स किससे कनेक्ट होगा, वीडीडी से।
एनमॉस लॉजिक है पूरा, तो उसका सोर्स किससे कनेक्ट होगा? ग्राउंड से। इनका ड्रेन और इसका ड्रेन आपस में क्या होगा? कॉमन। और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? आउटपुट। क्लियर? अब मिलेगा कैसा आउटपुट? कॉम्प्लीमेंटेड। यानी आपको यहाँ पे क्या मिल रहा होगा? यहाँ आपको मिल रहा होगा ए डॉट बी प्लस सी डॉट डी का बार। क्लियर? अब क्या करेंगे हम? यहाँ पे एक इन्वर्टर अप्लाई कर देंगे। सो आपने क्या किया? एक मॉसफेट लिया, उसको आप थोड़ा सा ऐसे बनाएंगे हम, सॉरी, ये आपने एक इन्वर्टर अप्लाई कर दिया यहाँ पे, सॉरी पीमॉस अप्लाई कर दिया। ये आपने एक एनमॉस अप्लाई किया, दोनों को आपने शॉर्ट कर दिया। ये आपका ग्राउंड है और ये आपकी वीडीडी सप्लाई है। और यहाँ पे आपको आउटपुट, अब आपको आउटपुट क्या मिलेगा? अब आपको आउटपुट मिलेगा ए डॉट बी प्लस सी डॉट डी। ओके, सो ए प्लस बी, ए डॉट बी प्लस सी डॉट डी। तो ये आपका डिजायर्ड आउटपुट हो गया। क्लियर? तो आपको इस फिगर से समझ में आया? एक बार चलिए फिर से रिवाइज करते हैं। मैंने क्या कहा आपको? अगर आपको एंड ऑपरेशन करना है तो आप दोनों ही इनपुट्स को सीरीज में कनेक्ट करेंगे। तो आपने ए डॉट बी के लिए दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, सी डॉट डी को आपने अगेन सीरीज में कनेक्ट कर दिया, सी डॉट डी। उसके बाद यहाँ क्या है? पैरेलल ऑपरेशन। तो आपने ए डॉट बी प्लस सी डॉट डी ऑपरेशन कर दिया, तो ए डॉट बी को आपने पैरेलली कनेक्ट कर दिया सी डॉट डी के साथ। तो ये पूरा आपका एनमॉस का लॉजिक है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे डैश डैश कर दे के सर्किल कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज एनमॉस लॉजिक। ओके, नाउ अब आपको जस्ट इसका रिवर्स, यानी जो आपने एनमॉस के लिए सीरीज में कनेक्ट किए हैं उनको आप ऊपर पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, और जो आपने एनमॉस के लिए पैरेलल में कनेक्ट किए हैं उनको आप सीरीज में कनेक्ट करेंगे। तो ए और बी आपके यहाँ सीरीज में थे, यहाँ आपने इन्हें पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। ओके, तो ये पैरेलल में कनेक्ट हो गए। ऐसे ही सी और डी आपके यहाँ पे सीरीज में कनेक्टेड थे, तो आपने सी और डी को यहाँ पैरेलल में कनेक्ट कर दिया और उसके बाद दोनों को आपने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। क्लियर? तो यहाँ से आपको इन्वर्टेड आउटपुट मिला, अगेन आपने उसको एक इन्वर्टर में अप्लाई किया और आपको डिजायर्ड आउटपुट मिल गया। ओके, सो आई होप ये लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? तो इसी तरीके से डिफरेंट एक्सप्रेशंस आपको मिलते हैं। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दे रहा हूँ और इसी का एक रिवर्स मैं आपको पीछे समझाऊंगा अभी नेक्स्ट एग्जांपल में। सपोज मैंने आपको कोई एक लॉजिक दिया, क्या लॉजिक दिया मैंने? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी एफ इक्वल टू दिस का कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो ये आपको डिजाइन करना है। तो आपको देखिए क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है कि कोई 4 इनपुट्स हैं, वो कैसे कनेक्टेड हैं? पैरेलल में। तो सबसे पहले क्या डिजाइन करते हैं? एनमॉस का लॉजिक। तो आपने क्या किया? 1 2 3, सॉरी मैंने सीरीज में कर दिए। ओके, सॉरी। तो आपने क्या किया? 1 2 3 4। सो ए बी सी डी, so this is A B C D, और चारों को आपने क्या कर दिया? ग्राउंड। एंड देन इसके आउटपुट को आपने यहाँ पे कॉमन लिया, ये आउटपुट आएगा। पीमॉस में क्या होगा? जस्ट इसका रिवर्स। देखिए क्या होंगे ये चारों? सीरीज में 1 2 3 4। सो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। तो ये हो गया आपका ए बी सी डी, और ये किससे कनेक्ट होगा? वीडीडी से। देखिए है सिंपल। अब आपको आउटपुट पे क्या मिल जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ ये पी मॉस में सब सीरीज में कनेक्ट हो गए, एन मॉस में सब पैरेलल में कनेक्ट हो गए। ओके, तो इस तरीके से आपको अगर कुछ लॉजिक ऐसे देते हैं हम, ए प्लस बी सी, तो ये भी आपको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। अगर आपको लॉजिक दिया जाता है ए प्लस बी डॉट सी, तो ये आपको पता होना चाहिए कैसे रिप्रेजेंट करना है। क्लियर?
अब सपोज आपको कोई लॉजिक दिया गया a प्लस बी डॉट सी प्लस डी, तो ये सारे एग्जांपल्स आप खुद ट्राई कीजिएगा। इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या आपके आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे कि define or draw the logic of a plus b dot c using CMOS technology। ओके, देखिए एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इससे पहले हमने क्या किया था a डॉट बी प्लस सी डॉट डी। अब यहाँ मैंने क्या किया है a प्लस बी डॉट सी प्लस डी। ओके, सो अगेन अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले एन मॉस का लॉजिक डिजाइन करना है, तो मैं क्या करूंगा a प्लस बी, तो दो मॉसफेट्स को मैं क्या करूंगा पैरेलल में लूंगा। सो a और b, सो a प्लस b, ये दोनों आपस में पैरेलल में हो गए a प्लस बी। देन c प्लस डी, तो आपने क्या किया एक मॉसफेट और लिया यहाँ पे। सो ये c हो गया आपका और ये d हो गया और ये दोनों पैरेलल में हो गए। देखिए उसके बाद आपने इनको क्या किया सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ओके, तो देखिए ये सीरीज में आ गए, इससे पहले मैंने आपको समझाया था। और ये आपका ग्राउंड हो गया। सो ये आपका ग्राउंड हो गया। ओके, सो a प्लस बी सी प्लस डी, ये हो गया। देन अब आप इसका रिवर्स क्या करेंगे पी मॉस के लिए डिजाइन करेंगे। तो देखिए जहां आपने एन मॉस में पैरेलल किया था वहां आप पी मॉस में उसे सीरीज में करेंगे। क्या करेंगे आप ए बी, सो ए और बी दोनों आपके क्या हैं सीरीज में, तो ए और बी दोनों आपके क्या हैं सीरीज में। देन सी सी और डी, तो सी और डी यहाँ जो पैरेलल में थे वो क्या है यहाँ पे सीरीज में, और देन अगेन वो दोनों क्या है आपस में पैरेलल में। अब इसके ड्रेन को आप इसके ड्रेन के साथ कनेक्ट करेंगे और देन आपको आउटपुट क्या मिलेगा a प्लस बी। देखिए लॉजिक हमेशा एनमॉस को देख के लिखा जाता है, तो a प्लस बी लिखेंगे आप डॉट c प्लस डी का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा आपको। ओके, तो अगेन ये चीज जरूर ध्यान रखिए, एग्जाम में आपने सपोज डिजाइन किया और आप ये भूल गए कि वो इन्वर्टेड आउटपुट देता है, तो आपके मार्क्स कट हो सकते हैं या आपका आंसर गलत हो सकता है। ओके, सो जैसे कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको ये एक्सप्रेशंस ऐसे पिक्चर्स दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि इसका आउटपुट बताइए क्या होगा। तो एक ऑप्शन सपोज होगा a प्लस बी डॉट सी प्लस डी और एक ऑप्शन होगा a प्लस बी डॉट सी प्लस डी का कॉम्प्लीमेंट। तो आंसर क्या होगा a प्लस बी डॉट सी प्लस डी का कॉम्प्लीमेंट। ओके, बट आप जल्दीबाजी में a प्लस बी डॉट सी प्लस डी पे आंसर लगा देंगे। अब आपको अगर a प्लस बी डॉट सी प्लस डी चाहिए तो आप क्या करेंगे, आप इसको एक इन्वर्टर के इनपुट पे अप्लाई कर देंगे। ओके, सो ये हो गया आपका ग्राउंड और ये होगी आपकी सप्लाई VDD। यहाँ भी आप सप्लाई से कनेक्ट करेंगे VDD से और यहाँ पे आप आउटपुट ले लेंगे V आउट। अब आपको आउटपुट जो मिलेगा वो होगा आपका a प्लस बी डॉट सी प्लस डी। सो ये आपका आउटपुट है y। ओके, सो y इक्वल टू a प्लस बी डॉट सी प्लस डी। तो आई होप ये एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको कई बुक्स में मिल जाएंगे, आप उनको खुद ट्राई करने की कोशिश करिएगा। ऐसे पिक्चर्स आपको कई जगह मिल जाएंगे बुक्स में, आप उनके आंसर्स फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिएगा। क्लियर, तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि बहुत ही सिंपल होता है ये, आपको बस एक बार डिज़ाइन करना आना चाहिए। पी मॉस और एन मॉस, पी मॉस और एन मॉस कब वर्क करते हैं ये ध्यान रखना है। इनकी वर्किंग याद रखनी है आपको, कब वो ऑन हो रहे हैं और कब वो ऑफ हो रहे हैं। पहली चीज, दोनों के सिंबल याद रखिएगा कि किस तरीके से डिजाइन करना है हमको। ये देखिए ये पी मॉस का सिंबल है, याद रखिए इसको, और ये एन मॉस का सिंबल है, इसको याद रखिए। हमेशा सी मॉस इन्वर्टेड आउटपुट देगा, ये आपको थर्ड पॉइंट ये याद रखना है, इन्वर्टेड आउटपुट मिलेगा आपको हमेशा।
ओके, सो इन्वर्टेड आउटपुट मिलेगा आपको, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। PMOS के सोर्स को हमेशा सप्लाई से कनेक्ट करिए, सोर्स को हमेशा सप्लाई से कनेक्ट करना है, और NMOS के सोर्स को हमेशा किससे कनेक्ट करना है? ग्राउंड से। ओके, सो इसको ग्राउंड से कनेक्ट करना है। क्लियर? तो आई होप ये सब चीज क्लियर हो गई होंगी। ये पहला एग्जांपल आपके समझ में आ गया होगा, ये सेकंड एग्जांपल आपके समझ में आ गया होगा। कोई भी आपको डाउट है तो यहाँ पर हम CMOS टेक्नोलॉजी का टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। 3 लेक्चर्स में हमने ये चीज़ कवर कर ली पूरी। आपको अभी भी स्टिल कोई डाउट है, आप इन लेक्चर्स को अच्छी तरीके से देखिए, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, अपनी तरह से आप सॉल्व कीजिए, डिज़ाइन करने की कोशिश करिए। ये लॉजिक्स मैंने आपको दे रखे हैं, इन्हीं लॉजिक्स को आप जस्ट रिवर्स कर सकते हैं। लाइक इसको आप ये बना सकते हैं, a प्लस बी डॉट सी को आप क्या लिख सकते हैं? a डॉट बी प्लस सी। क्लियर? तो देखिए सिंपल क्या होगा, a डॉट बी प्लस सी अगर आपको डिज़ाइन करना है तो मैं यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लगा देता हूँ, ताकि आपको एक इन्वर्टर और डिज़ाइन ना करना पड़े उसके आगे। ठीक है, देखिए क्या होगा यहाँ पे, सिंपल। आप सबसे पहले NMOS लॉजिक बनाइए, a और b सीरीज में होंगे, सो a और b सीरीज में, C पैरेलल में होगा तो एक मॉसफेट इसके पैरेलल में लगा दीजिए, सिंपल। देखिए बन गया NMOS का लॉजिक। तो A और B सीरीज में हो गए, C पैरेलल में हो गया। अब ऊपर चले जाते हैं, A डॉट B यहाँ सीरीज में तो यहाँ ऊपर पैरेलल में हो जाएंगे। सो दो मॉसफेट ले लीजिए पैरेलल में, दिस वन, सो ये A हो गया, ये B हो गया, दोनों पैरेलल में हो गए देखिए, और उसके बाद C उसके साथ सीरीज में, सिंपल। तो C सीरीज में आ गया। आउटपुट क्या मिलेगा आपको? A डॉट बी प्लस C का कॉम्प्लीमेंट, सिंपल, डिजाइन हो गया। ओके, सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम रैम, रोम, PAL, ये सारी चीज़ें जो हमारी बची हुई हैं, लॉजिक सर्किट्स, और आप ये कह सकते हैं कि लाइक मेमोरी, और आपके कुछ प्रोग्रामेबल लॉजिक सर्किट्स, FPGA, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।